Assalamualaikum students, वेलकम टू माई चैनल एजुकेशनल स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर 1। मेरी क्लास 10 के लिए फर्स्ट वीडियो है। मैं इंशाल्लाह क्लास 10 की दूसरी बुक्स के लेक्चर भी अपलोड करती रहूँगी। अगर आप लोगों को किसी और क्लास के चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1 है गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आए इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास? ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट to carry out their vital functions such as respiration. इसके अंदर कह रहे हैं कि तमाम जानदारों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती हैं इस माहौल में सर्वाइव करने के लिए। यानी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हमें ऑक्सीजन और कार्बन की नीड होती है। अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे वाइटल फंक्शंस यानी कि काम नहीं करेंगे, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह। इन एडिशन टू रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस लाइक aquatic organisms exchange gases with water while terrestrial ones with air. अच्छा, अब रेस्पिरेशन की जब हमने बात की कि अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें या फोटोऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो फोटोऑटोट्रॉफ्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स आ जाते हैं, यानी कि जो अपना खाना लाइट से बनाते हों उन्हें हम फोटोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। आप लोग साथ में कॉपी पेंसिल ले लें ताकि आप लोग ये नोट करते जाएं, या पेंसिल ले लें, बुक पे ही लिखते जाएं आप लोग। फोटोऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो कि लाइट से खाना बनाते हैं अपना, या गैसेस एक्सचेंज करते हैं वगैरह। तो फोटोसिंथेसिस होता है उनके अंदर। फोटोऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं। अब हमारे पास आता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल विद एयर। अच्छा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है हमारे पास? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं वो अपना खाना पानी में ही, अपनी गैसेस पानी में ही एक्सचेंज करते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल हम कहते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि हम, ऐसे जानदार हवा में ही सांसें गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। एज स्टेटेड अबव, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि प्लांट्स अपनी गैसेस का प्लांट्स गैसेस किस लिए एक्सचेंज करते हैं? ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें या रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकें। During the process of photosynthesis, carbon dioxide is taken in while is given out of respiration, oxygen is taken and carbon dioxide is given out. अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर दिन के टाइम पे जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन and while oxygen given out varies in respiration. अच्छा, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाए और ऑक्सीजन बाहर निकाला जाए तो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। प्लांट्स दिन के टाइम में रेस्पिरेशन करते हैं और हम ऑल डे एंड नाइट, हम इंसान, ह्यूमन बींग्स, हम रेस्पिरेशन करते हैं। और जब ऑक्सीजन अंदर ली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट किया जाए तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है? एक तरफ हमारे पास क्या हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होता है और ऑक्सीजन जा रहा होता है, और एक तरफ क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा होता है और
कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होता है। तो इस ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब जब ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ओके, इसमें प्लांट्स अपना जो है फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। और रात के वक्त में प्लांट्स भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास photosynthesis to prepare complex food molecules, organic molecules by utilizing simple molecules such as carbon dioxide, gas and water. photosynthesis में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं कि वो लोग अपने जो है ना मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, छोटा छोटा करते हैं, जैसे लाइट से मॉलिक्यूल देते हैं वो लोग, और ऐसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। जहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस एंड वाटर। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस is taken and while oxygen gas are released by product and given out। अच्छा, ड्यूरिंग इस प्रोसेस के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है। बाय प्रोडक्ट इज़ गिवन आउट। अच्छा, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, यानी एक्स्ट्रा चीज़ है। सो वो एक्स्ट्रा चीज़ों को दिन के टाइम निकाल देता है और ऑक्सीजन को भी निकाल देता है। सो रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम रेस्पिरेशन को देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी जानदार सेल्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स का नहीं लिखा हुआ कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती। सो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, भले वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। ओके, सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड ऑफ रिलीज एनर्जी। अच्छा, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फूड प्रिपेयर होता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। अच्छा, अब रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का जिक्र किया गया है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसा कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, इसको डीपली हमने डिस्कस किया था। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन इन करें और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करें। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन रिलीज़ करें और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करें। ओके, सो मैंने आपको एरोबिक और एनाएरोबिक भी समझा दिया। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग, अच्छा अब ये मैंने समझा दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। अब द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस मेनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। अच्छा, अब प्लांट्स किस तरीके से अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो प्लांट्स अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं माइन्यूट ओपनिंग, यानी एक ऐसी ओपनिंग होती है प्लांट के अंदर जिसकी वजह से वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं। अच्छा, वो ओपनिंग किसकी होती है, वो ओपनिंग स्टोमेटा की होती है, जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। फिर जो रूट्स एंड स्टीम है, यानी लकड़ी, और जो अंदर की जड़ें हैं वो भी गैसेस एक्सचेंज में यानी रेस्पिरेशन में शामिल होती हैं। सो नीचे हमारे पास
फ़र्क वाज़े किया गया है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में। सो सबसे पहले देख लेते हैं हम इनका वन बाय वन। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लिख लें साथ में इसके सामने, एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स मेड, यानी मॉलिक्यूल्स मेड होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके अंदर। फिर रेस्पिरेशन के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक्स यानी ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल, अच्छा अब इसमें फूड प्रिपेयर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अब इसके अंदर किस तरीके से फूड प्रिपेयर किया जाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ज़रिए। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? फूड को तोड़ा जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ज़रिए। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाया जा रहा था और यहाँ पे तोड़ा जा रहा है रेस्पिरेशन में। सो नंबर 3 पॉइंट है रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, यानी फोटोसिंथेसिस को रोशनी की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, यानी रेस्पिरेशन को लाइट एनर्जी की नीड नहीं होती। जैसे कि हम अंधेरे में भी सांस ले लेते हैं, यानी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जब ही होगा जब लाइट मौजूद होगी। नंबर 4 पॉइंट है ओकर्स इन प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में ही होगा जिसमें क्लोरोफिल नीड्स होती है। ये आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे। ये प्लांट्स के अंदर होता है और रेस्पिरेशन ऑल लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। नंबर 5 पे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। नंबर 6 पे है कि ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है और रेस्पिरेशन में है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। 7 पॉइंट पे टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, अब ये क्या करता है? दिन के टाइम पे होता है और ये रेस्पिरेशन ऑल टाइम्स में हो रहा होता है, यानी सारा दिन सारी रात हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। ओके। नंबर 8 पॉइंट है क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड, यानी क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल की कोई नीड नहीं होती है। सो गाइस, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो उनको भी आ जाएगी और उनको भी किसी भी किस्म की कोई डाउट ना हो। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज का मेरा टॉपिक ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम स्टोमेटा को डिस्कस करेंगे। सो इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले टाइम में मैं आगे की वीडियोस भी शेयर करती रहूँगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।